ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है रौनकपुर। वो गांव दिन में हमेशा हंसता खेलता रहता है और रात के 11 बजने के बाद रौनकपुर गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है। रात के 11 बजने के बाद कोई भी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखता था और उसकी वजह थी रात के बाद उस गांव में घूमने वाली खूनी वधू। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। खूनी वधू एक ऐसी डायन थी जो शादीशुदा लोगों को मौत के घाट उतारती थी और उसी खूनी वधू के आतंक की वजह से रौनकपुर गांव में रात के 11 बजने के बाद कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। लेकिन एक रात एक विजय नाम का लड़का शहर के एक रिजॉर्ट में जा रहा था क्योंकि आज उसकी शादी की पहली रात थी। लेकिन रास्ते में जाते जाते वो लोग रौनकपुर नाम के गांव के रास्ते से गुजरने लगे जिस गांव में खूनी वधू का आतंक था। उस वक्त रात के 12:30 बज चुके थे। अभी विजय और उसकी पत्नी वो दोनों आगे का सफर कर ही रहे थे। तभी विजय अंदर ही अंदर खुद से बात करने लगा, अच्छा हुआ भगवान मुझे एक सुंदर पत्नी मिली। आज हम पूरी रात जागेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी विजय आगे और सोचने ही वाला था तभी अचानक रास्ते में एक लड़की उनके गाड़ी के सामने आ गई और उसी की वजह से विजय ने गाड़ी रोकी। उसके बाद उस लड़की ने विजय से लिफ्ट मांगी। इतनी रात को एक अबला नारी उसके पास मदद मांग रही थी, इसलिए इंसानियत के नाते विजय ने उस लड़की को गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद वो तीनों आगे का सफ़र करने लगे। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो एकदम दिल दहलाने वाला था। विजय ने अपने गाड़ी की पिछली सीट पर देखा तो वहाँ पर वो लड़की थी ही नहीं। उसके बाद विजय अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ, क्या वो लड़की गाड़ी से उतर गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने गाड़ी रोकी तो नहीं है और इस स्पीड में वो गाड़ी से कूद भी नहीं सकती। तो फिर वो लड़की गई तो कहाँ पर गई? अभी विजय और कुछ सोचने ही वाला था तभी अचानक उसकी पत्नी की एकदम डरावनी आवाज़ आ गई, ए, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी पत्नी के शरीर में दो दिल, दो जान, एक शरीर। अपनाओगे ना मुझे? अपनी पत्नी की ये डरावनी आवाज सुनकर विजय का दिल पूरी तरह से दहल गया और उसने डर के मारे तुरंत गाड़ी उसी जगह पर रोक दी और वो डरते डरते अपनी पत्नी से बात करने लगा, अरे जी जी जान, क्या हुआ तुम्हें? और तुम ये क्या बात कर रही हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? देखो प्लीज इतनी रात को प्लीज मेरे साथ कोई मजाक मत करो। एक बार रिजॉर्ट चलो, वहाँ पर तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा मजाक करना, लेकिन प्लीज यहाँ पर भगवान के लिए कोई भी मजाक मत करो। विजय की इस बात पर उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अब उसकी इस बात पर विजय को यकीन होने लगा था, इसलिए डर के मारे उसने अपने पत्नी से पूछा कि कौन हो तुम? उसके बाद उसने जवाब दे दिया, मैं हूँ खूनी वधू। तुम्हें शादी करके सुहाग रात मनाने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ, अभी तुम्हारी काम वासना को मिटा देती हूँ। इस पर विजय ने कहा,
देखो देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरी पत्नी को तुरंत छोड़ दो। हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज हमें जाने दो। मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और आखिर हमारी क्या गलती है जिसकी तुम हमें ये सजा दे रही हो? इस पर खूनी वधू ने कहा, तुम्हारी गलती यही है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। अगर तुम शादीशुदा नहीं होते तो मैं तुम दोनों को जाने देती, लेकिन तुम लोग तो शादीशुदा निकले, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और उसके अगले ही पल उस खूनी वधू ने विजय और उसकी पत्नी को मार दिया, और उसके बाद वो वहां से चली गई। और उसके दूसरे ही दिन सब गांव वालों को विजय और उसके पत्नी की उस सड़क पर गाड़ी के अंदर लाश मिली। और उस हादसे के बाद खूनी वधू का डर रौनकपुर तो क्या, उसके आसपास के भी गांव में फैल गया। और अभी तक वो खूनी वधू रात में बाहर घूमती है। अगर उसे कोई भी शादीशुदा आदमी या फिर औरत मिली तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसलिए अगर आप भी शादीशुदा हो तो खूनी वधू से बच के रहिए।